सीयूईटी के अंडर आने वाली मोस्ट डिमांडिंग एंड टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है भाई। इन्होंने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाल दिया है जिसमें 2026 का पूरा एडमिशन प्रोसेस को बताया कि कैसे एडमिशन होने वाला है। साथ ही में सीयूईटी फॉर्म फिल करते हो तुमसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सभी कोर्सेज के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दिए हैं कि भाई तुम्हें यही डालने हैं ताकि आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट ना हो, और चेंजेस भी करे गए हैं पिछले साल से। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप ड्यू को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों को ये भी बताएगी कि सीयूईटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का क्या रास्ता है, साथ ही में पूरी पॉलिसी भी समझा देंगे। तो भाई आ जाओ, आप लोगों के लिए बना रखी है बढ़िया सी पीपीटी। देखो यार, ये एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है जिसके अंदर 22 चैप्टर्स है, बट टेंशन नहीं लेनी, इस वीडियो में सब समझा देंगे। सबसे पहले यार आप लोगों को एक क्विक रिव्यू दे देता हूं कि सीयूईटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक कैसे जाया जाता है। देखो यार, सबसे पहले तो तुम सीयूईटी का फॉर्म फिल करोगे। फॉर्म फिल करने के बाद तुम्हारा वही एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम सेंटर आएगा, तुम सीयूईटी का एग्जाम देके आओगे। एग्जाम देने के बाद एग्जाम सीयूईटी का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के दौरान ही दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक पोर्टल निकालता है कि भाई आओ अब मेरे यहाँ रजिस्टर करो। वो रजिस्ट्रेशन 3 फेजेस में चलेगा। पहला रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा फिर डिफरेंट इतने सारे कॉलेजेस हैं ड्यू के अंदर तो फिर वो प्रेफरेंसेस भरवाते हैं, और फाइनली फेज 3 में तुम्हें कॉलेज अलॉटमेंट होता है। तो इस तरीके से आपका सीयूईटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक जाया जाता है, जो इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं, साथ ही में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यार सबसे पहले जो इस बुलेटिन में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट प्रूव रिजर्वेशन एलिजिबिलिटी, कि भाई अगर आप कैटेगरी यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी लेता है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो ये सब कैटेगरीज के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होगा वो 31 मार्च के बाद वाला अपडेट करवाना, ठीक है? हर साल फाइनेंशियल ईयर के बाद वाला। अगर तुम अभी अपडेट करा लोगे तो तब नहीं होगा, तो तुम उसी टाइम करवाना, सीयूईटी फॉर्म में चल जाएगा कुछ भी। तो सबसे पहली चीज तो यही है। दूसरा देखो, सीसेस पोर्टल होता है जिसके थ्रू तुम्हारा ड्यू में एडमिशन हो रहा होता है, जिसके 3 फेज होंगे। सबसे पहले तुम अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, ठीक है? सेकंड फेज में तुम्हें प्रेफरेंसेस भरनी होती है कि भाई बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारे कोर्सेज है, तुम्हारी क्या प्रेफरेंसेस हैं। तो इसमें हम पूरी आपको डेडिकेटेड हेल्प करते हैं। लास्ट ईयर 10,000 से भी ज्यादा बच्चों को मेंटर करा हमने ये वाले फेज के अंदर। तो ये सब चीजें हम तुम्हें गाइड कर देंगे, बस सब्सक्राइब करके रखना। और फेज 3 में फाइनली तुम्हें कॉलेज मिल रहा होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है ना, वो कंप्लीटली ऑनलाइन चलता है। ऑफलाइन बहुत ही एकदम लास्ट में जाके कुछ एक आधी सीट बच गई तो उसके लिए होता है, अदरवाइज कंप्लीटली ऑनलाइन, जो कि आपका ये वाली वेबसाइट से होता है। कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको जाके सबमिट नहीं करनी होती है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर तक। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स जो है सीयूईटी के लिए तो आपको पता ही है, www.cutnta.nic.in, ये वाली पे सब चीज मिलती है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है uod.ac.in, ये वाली वेबसाइट पे आपको सारी चीजें मिल रही होगी। इसके बाद भाई सीसेस जो पोर्टल होता है ना, उस पर तुम्हें जब रजिस्टर करते हो तो तुम्हारा ये एक फीस लगता है 250 रुपीज का, ठीक है? अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए 250, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपीज लगता है। इसके अलावा तुम यार ईसीए, मतलब मान लो तुमने डांस और म्यूजिक या इस तरीके की एक्टिविटी स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे करी हुई है, तो तुम ईसीए के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। इसमें तुम्हें सीयूईटी के सिर्फ 25% काउंट होता है, बाकी तुम्हारा सर्टिफिकेट और ट्रायल होता है। सेम फॉर स्पोर्ट्स के लिए भी अलग से होता है। तो मतलब हर तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस लेता है, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इन्होंने डाली हुई है कि भाई क्लास 12th में जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे पास थे वही सीयूईटी में होने चाहिए। जैसे इंग्लिश था, इंग्लिश है तो काउंट हो जाएगा। फिजिक्स था, फिजिक्स सीयूईटी में दिया है तो काउंट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स क्लास 12th में था, हिस्ट्री तुमने सीयूईटी में दे दिया तो ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। फॉर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी। सबसे पहले तो सीयूईटी में अपीयर होना पड़ेगा उन्हीं सब्जेक्ट्स में जो तुम्हारे पास क्लास 12th में थे, ठीक है? तो एक बार हम देख लेते हैं कि भाई इस बार का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। देखो सबसे पहले तो लैंग्वेजेस दी हुई है कि भाई इन लैंग्वेजेस में आप एग्जाम दे सकते हो। डोमेन सब्जेक्ट्स आप ये सभी दे सकते हो, ठीक है? डोमेन आपको दिए हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्लास 12th में क्या था, 22 है। जनरल टेस्ट है, लेकिन जनरल टेस्ट सभी कोर्सेज के लिए नहीं रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे कि कोई लैंग्वेज कोर्सेज करना चाहता है, देखो एक लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं ये वाले, अरेबिक, बंगाली या और फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं जैसे फ्रेंच, जर्मन, तो उनके लिए तुम्हें 1 लैंग्वेज 3 डोमेन देना है। 1 लैंग्वेज कोई भी जो तुम्हारे पास 12th में थे, हिंदी, इंग्लिश, और 3 डोमेन जो 12th में थे, कोई भी ले सकते हो। लेकिन अगर तुम बीए इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो या हिंदी ऑनर्स करना चाहते हो तो तुम्हें लैंग्वेज इंग्लिश ऑनर्स के लिए इंग्लिश लेनी पड़ेगी, हिंदी ऑनर्स के लिए हिंदी लेनी पड़ेगी, और कोई भी 3 डोमेन, ठीक है? तो ये क्राइटेरिया इंग्लिश हिंदी के लिए। बाकी फ्रेंच के लिए कोई भी लैंग्वेज चलेगी, जर्मन के लिए कोई भी लैंग्वेज, और 3 डोमेन। हिंदी के लिए हिंदी होना चाहिए।
उसके बाद यार आपके पास जो कोर्सेज आते हैं ये लैंग्वेज कोर्सेज हो गए सारे के सारे, सेम क्राइटेरिया सबके लिए। जो आपका आता है बीए के कोर्सेज, इनके लिए सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कोर्स बीए ऑनर्स का, वन लैंग्वेज थ्री डोमेन, वन लैंग्वेज थ्री डोमेन, अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए भी, साइकोलॉजी के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी जनरल टेस्ट नहीं चाहिए। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स के लिए मैथ्स मैंडेटरी है, वन लैंग्वेज मैथ्स और कोई भी 2 डोमेन। उसके बाद यार ज्योग्राफी के लिए वन लैंग्वेज 3 डोमेन, हिंदी पत्रकारिता के लिए हिंदी प्लस 3 डोमेन, हिस्ट्री के लिए भी वही वन लैंग्वेज 3 डोमेन, जर्नलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है वन लैंग्वेज 3 डोमेन के साथ साथ तुम वन लैंग्वेज जनरल टेस्ट भी कंसीडर कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। इसके अलावा एक और कोर्स है मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन, इसके लिए वन लैंग्वेज 2 डोमेन और जनरल टेस्ट। यहाँ पे आपका जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन के लिए, बाकी के लिए नहीं। अब आ जाओ नीचे, ये बीए के लिए, बाकी के लिए सब सेम। बीए प्रोग्राम एक कोर्स होता है, ठीक है, इसके अंदर वन लैंग्वेज 3 डोमेन के अलावा ये वाला भी कॉम्बिनेशन रहता है, वन लैंग्वेज 2 डोमेन या फिर वन लैंग्वेज 1 डोमेन और जनरल टेस्ट। ये आपके पास 3 ऑप्शन बीए प्रोग्राम में रहते हैं। अब यार आ जाओ यहाँ पे बीएससी के लिए। बीएससी में जो बीएससी पीसीबी रिलेटेड है, एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें सिर्फ पीसीबी काउंट हो रहा है। लेकिन एक बात देखो ध्यान से, मेरिट्स इन पीसीबी के पे होगी, लेकिन कैंडिडेट को लैंग्वेज में अपीयर करना जरूरी है, ठीक है। तो पीसीबी या पीसीएम आपको देना काउंट होगा आपका, ये देखो पीसीबी काउंट होगा, केमिस्ट्री के लिए पीसीएम होगा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए वन लैंग्वेज मैथ्स और 2 डोमेन, ठीक है। ये तो हो गया बीएससी का। अब आ जाओ नीचे, मैथ्स के लिए भी वन लैंग्वेज होता है आपका काउंट, और मैथ्स और 2 डोमेन। अब बीएससी को हटा दूं तो बीटेक के लिए, अगर आपको बीटेक करना है ड्यू से, तो वन लैंग्वेज मैथ्स और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा भाई। बीएससी हट गया, कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज पा दो। बीकॉम ऑनर्स के लिए वन लैंग्वेज मैथ्स या 2 डोमेन, मैथ्स कंपलसरी नहीं है, तुम अकाउंट्स भी रख सकते हो, ठीक है, मैथ्स नहीं था तो। बीए प्रोग्राम के लिए भी वन लैंग्वेज 3 डोमेन, इसमें अकाउंट्स भी कंपलसरी नहीं है बीकॉम प्रोग्राम के लिए। अब ये जो लास्ट ईयर से चेंज हुआ है बीबीए के अंदर, वन लैंग्वेज मैथ्स और जनरल टेस्ट होता था, इस बार वन लैंग्वेज के साथ आपका मतलब एक डोमेन और ऐड कर दिया है, बीबीए के लिए, बीबीई के लिए भी सेम और बीएमएस के लिए भी सेम, ठीक है। बाकी तो सब सेम ही है। इस पे मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी है, सब्जेक्ट कौन से आपको सिलेक्ट करने हैं, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट्स, वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि कौन सा आइडियल कॉम्बिनेशन रहेगा, उस पर वीडियो बना रखी। अब है भाई हमारी सीयूईटी की ना 2026 की प्री काउंसलिंग, 300 बच्चों को ऑलरेडी गाइड कर चुके हैं अभी तक, और लास्ट 10,000 से भी ज्यादा बच्चों को हमने एडमिशन टॉप एसआरसीसी हंसराज हिंदू कॉलेजेस में पहुंचा रखा है। तो अगर आपको अपना सेशन लेके प्रॉपर समझना है सीयूईटी के बारे में, साथ में आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए कि कैसे सीयूईटी की प्रिपरेशन होगी, तो आप एनरोल कर सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके। साथ में आपको सीयूईटी फॉर्म फिलिंग से लेकर एग्जाम तक अपडेट्स भी हम देते हैं। अब आ जाओ भाई इंपॉर्टेंट टिप्स पे, ठीक है। ओनली सीयूटी के स्कोर एक्सेप्ट होंगे, 12th का कुछ भी यहाँ पे काउंट नहीं होता है, ठीक है। और नेम आपका जो है ना आधार कार्ड और क्लास 10th की मार्कशीट से यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। अब सीयूटी यूजी से ना कुछ चीजें ऑलरेडी ले लेते हैं। देखो सीयूटी यूजी का लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना, क्योंकि यही आपका वो ऑटो फिल ले लेते हैं ड्यू वाले। आधार कार्ड का भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, जो मतलब आदि जो पर्सनल डिटेल है सीयूटी में डाल रहे हो वो ऑटोमेटिक ले लेगा ड्यू वाले। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से डालना भाई इसको। अब एक बार स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ क्या होता है ड्यू के अंदर। सबसे पहले आपका सीट अलॉटमेंट जो होता है ना, ड्यू अलॉट अ सीट प्रोग्राम और कॉलेज के बेसिस पे। सबसे पहले सीयूटी स्कोर देखेगा, प्रेफरेंस शीट देखेगा, आपकी कैटेगरी देखेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट देखेगा। इन 4 के बेसिस पे सीट अलॉटमेंट होती है, ठीक है। खाली सीयूटी स्कोर तुम सोचो इसके बेसिस पे नहीं, ये सब चीजें मैटर करती है। फिर अगर तुम्हें सीट मिल जाती है तो तुम्हें एक्सेप्ट का बटन आता है भाई। अगर तुम एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, तो तुम्हें एक गिवन टाइम में फीस पेमेंट करनी होती है और फाइनली एडमिशन डन। और अगर तुम नहीं करते हो तो वो सीट तुम्हारे हाथ से चली जाती है। अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो कॉलेज के पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, फिर फीस पेमेंट होती है, फिर नेक्स्ट राउंड के लिए तुम्हें आगे किसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है, ये उसी कॉलेज में रह जाना है, एक ऑप्शन वो होता है, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा बताया कि भाई किस तरीके से तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचने वाले हो। ये मैंने मेजर चेंजेस जो इस बार हुआ, बाकी सब चीज सेम है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, उसको डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके, और स्टेप बाय स्टेप सीयूटी वाली वीडियो भी बना दी है, तो उसको भी जरूर देखना, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बिफोर बीबीए में क्या था, मैथ्स लैंग्वेज जीएटी था, इस बार हो गया मैथ्स लैंग्वेज जीएटी और 1 डोमेन। तो ये थोड़ा सा चेंजेस करा है बीबीए बीएमएस बीबीई तीनों के लिए, ठीक है। तो यार ये थी कंप्लीट कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तुम पहुंच रहे होगे और क्या इस बार बुलेटिन के अंदर चीजें दी गई हैं, ठीक है।
बुलेटिन का आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। अभी भी 35,000 स्टूडेंट्स ने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना उसको। इंस्टाग्राम पे भी हमारे 80,000 प्लस फॉलोवर्स हैं, तो वहाँ भी सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो उसको भी ज्वाइन करके रख लेना, ठीक है। तो यार जितनी भी अभी से लेके जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं होता, तुम्हारे भैया तुम्हें एक एक चीज बताने वाले हैं, तो प्लीज फॉलो करके कॉमेंट में हेल्पफुल लिख देना। और कोई भी डाउट होता है एडमिशन से रिलेटेड, या तुम चाहते हो कि जो मैंने तुम्हें बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, अदर यूनिवर्सिटी BHU, IPU, JNU, इन सभी के बारे में जानना चाहते हो, तो जो भी तुम्हारे डाउट्स हो कमेंट में बता देना। आई विल रिप्लाई यू पर्सनली। एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी तुम कमेंट में पूछ सकते हो। बस एक ही शर्त है यार, सभी दोस्तों को शेयर कर देना इस अंडररेटेड चैनल को, तुम्हें आगे तुम्हें लेके जाना है, हेल्प तुम्हारे भैया करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।